राजकुमारी से शादी। बात बहुत पुरानी है। रामगढ़ जिले के राजा मानसिंह थे और वह काफी न्यायप्रिय राजा थे। राजा मानसिंह के राज्य में प्रजा में चारों ओर खुशी रहा करती थी। राजा मानसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी इशावती था। इशावती बहुत खूबसूरत और गुणवान थी। राजा मानसिंह और उनकी पत्नी महारानी सुनैना को इशावती की शादी की बहुत चिंता रहा करती थी। एक दिन महारानी सुनैना राजा मानसिंह से कहती है, अब तो हमारी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है और वो बहुत गुणवान और खूबसूरत है, उसके लिए हमें कोई योग वर देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा मानसिंह महारानी सुनैना से कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें कोई अच्छा राजकुमार देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। महारानी सुनैना कहती है, ठीक है, हम आज से ही इशावती के लिए योग वर देखेंगे। दोनों इशावती के लिए योग राजकुमार देखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद फिर राजा मानसिंह अपनी पत्नी सुनैना से कहता है, क्या तुम्हें हमारी पुत्री राजकुमारी इशावती के लिए कोई योग वर मिला? महारानी सुनैना कहती है, मुझे कोई योग वर नहीं मिला। क्या आपको कोई योग वर राजकुमारी इशावती के लिए मिला? महाराज मानसिंह कहता है, हाँ, मुझे 2 राजकुमार इशावती के लिए योग लगे हैं और दोनों ही तेजस्वी और बहादुर हैं, लेकिन दोनों में से एक का चुनाव करना बहुत कठिन है। महारानी सुनैना कहती है, क्यों ना हम उन दोनों के बीच कोई प्रतियोगिता लगवाई जाए जिससे हम चुन सके कि दोनों में से राजकुमारी किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा मानसिंह कहता, ठीक है। अगले दिन राजा मानसिंह दोनों राजकुमारों को अपनी दरबार में बुलाता है और कहता है, तुम दोनों राजकुमारों में आपस में युद्ध करवाया जाएगा और तुम दोनों जो विजय होगा उससे मेरी पुत्री राजकुमारी इशावती से शादी होगी। क्या तुम दोनों राजकुमार इस युद्ध के लिए तैयार हो? दोनों राजकुमार कहते हैं, ठीक है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। राजा मानसिंह दोनों राजकुमारों बीच में युद्ध करवाता है, पर उसे युद्ध का कोई मतलब नहीं निकलता। दोनों बराबर के योद्धा थे। राजा मानसिंह सोचता है, मुझे इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए मुझे कोई और प्रतियोगिता करवानी होगी। तभी राजा मानसिंह के पास एक सिपाही आता है। वह बोलता है, महाराज, हमारे पास के गांव में एक खतरनाक चुड़ैल ने गांव वालों पर हमला कर दिया है, हमें उनकी रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। राजा मानसिंह सोचता है, दोनों राजकुमारों को वहां पहुंचाना चाहिए। वह दरबार बुलाता है और दोनों राजकुमारों से कहता है, तुम में से जो भी उसे चुड़ैल को मार कर आएगा वह इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। क्या तुम जाना चाहोगे? दोनों कहते हैं, ठीक है। दोनों राजकुमार गांव की तरफ चल देते, लेकिन रास्ते में एक राजकुमार सोचता है, अगर मैं इस राजकुमार को ही मार डालूं ना तो कोई प्रतियोगिता ही नहीं रहेगी। यह सोचकर राजकुमार दूसरे राजकुमार पर हमला करता है, पर दूसरा राजकुमार बच जाता है और दोनों के बीच में युद्ध होने लगता है। कुछ समय बाद राजा मानसिंह के सैनिक वहां पर आते हैं और यह सब देखते हैं। दोनों राजकुमारों को राजा के पास ले आते हैं। राजा मानसिंह बोलता है, मैं तुम दोनों की सच्चाई देखना चाहता था, इसलिए मैंने चुड़ैल का झूठा नाटक किया और तुम दोनों को अकेले जाने दिया। तुम दोनों में से मुझे सर्वश्रेष्ठ मिल चुका है। उनमें से जी राजकुमार ने दूसरे राजकुमार पर हमला किया था, उसको वह जेल में डलवा देता है और दूसरे से अपनी पुत्री इशावती की शादी कर देता है।